भाई मेरा मन तो भर गया लेकिन पेट नहीं भरा। जी करता है कि खाता ही जाऊं। कितना स्वादिष्ट बना लेती है मेरी लाडो, जबकि सिखाने के लिए तेरी माँ भी नहीं है। तेरे बचपन में ही तुझे छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। वैसे तूने कहाँ से सीख लिया ये सब? बाबा, वो पड़ोस में सुनीता काकी है ना, उन्हीं से सीखा है। वो सब तरह का खाना, चाट पकौड़ी सब बना लेती है। बड़ा प्यार करती है वो मुझे। मैं उनकी काम में मदद जो कर देती हूँ। अच्छा, फिर तो कल तुम्हारे जन्मदिन पर हम उनकी भी दावत कर देते हैं। आखिर उन्हीं के कारण मुझे इतना अच्छा खाना जो मिल रहा है बिटिया के हाथों। ठीक है बाबा, लेकिन भूलना मत मेरे लिए नया सूट लेकर आना जन्मदिन पर। वो दोनों काफी खुश थे, लेकिन उनके भाग्य में खुशी नहीं लिखी थी। जगमोहन टिफिन लेकर काम पर चला गया, लेकिन फैक्ट्री में बॉयलर फट गया। 12 कारीगरों की उसमें मौत हो गई, जिसमें जगमोहन भी था। अब टीना बिल्कुल अकेली रह गई। उसकी दूर की रिश्ते की बुआ सुलोचना उसे अपने साथ ले गई, लेकिन अपने घर लाकर तो उसने उसे नौकरानी ही बना लिया। वो सारे घर का काम उससे लेती और उसे ठीक से खाने को भी नहीं देती। काम करने में मौत आती है ना तुझे, वो तो मैं रहम खाकर तुझे ले आई, नहीं तो भूखी मरती। चल अब काम कर। एक रोज टीना को काफी तेज बुखार आया। उस रोज उसकी नींद नहीं खुली। ये मैडम अभी तक सोई पड़ी है, घर का सारा काम बाकी है। बुआ जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तेज बुखार है, मुझसे काम नहीं होगा। रुक, मैं तुझे अभी डंडा लगाती हूँ, फिर तेरा सारा बुखार भाग जाएगा। सुलोचना जैसे ही डंडा लेने गई, टीना डर के मारे भाग खड़ी हुई। उसे चक्कर आ रहे थे। भागते भागते वो थक गई और बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ी। वहीं पास में एक बस्ती थी, उसमें रहने वाले मनोज की नजर उस पर गई तो वो उसे उठाकर घर ले आया। देखो ममता, कितनी प्यारी बच्ची है, न जाने किस मुसीबत में फंसी है। इसे तो तेज बुखार है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर ने उसे दवाई दी तो कुछ देर बाद उसे होश आया। मैं कहाँ हूँ? बेटी, तुम सड़क पर बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं तुझे यहाँ ले आया। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ कर आता हूँ। तुम्हारे माँ बाप परेशान हो रहे होंगे ना? ये सुनते ही टीना रोने लगी। मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊंगी? ये सुनते ही ममता और मनोज उदास हो गए। अब हमारे तो खुद ही खाने के लाले पड़े हैं, फिर हम इसका पेट कैसे पालेंगे? लेकिन जमाना भी तो कितना खराब है, इसे यूं अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते ना। अगले दिन मनोज, ममता और रौनक मजदूरी करने चले गए। तब तक टीना ने घर का सारा काम कर दिया, साथ ही बड़ा स्वादिष्ट खाना भी बनाकर तैयार रखा था। शाम को जब वो थके हारे घर लौटे तो ये सब देखकर हैरान रह गए और खाना खाकर तो वो बहुत खुश हुए। वाह, तुम तो खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हो। हम तो थके हारे घर आते तो जल्दी जल्दी में पेट भरने के लिए कुछ भी बना लेते हैं। आज कितने समय बाद हमने अच्छा खाना खाया है, अब तो मैं रोज ही बनाकर रखूंगी। ऐसी एक दिन टीना उनके लिए आलू टिक्की की चाट बनाकर तैयार करती है, जिसे खाते ही वो सब बहुत खुश होते हैं। वाह, लाजवाब! इतनी अच्छी आलू टिक्की चाट तो अपने यहाँ का कोई चाट वाला भी नहीं बना पाता। आप लोगों को पसंद आई? पसंद? बेटी, ये तो लाजवाब है। अब तो आप हर दूसरे दिन हमारे लिए ये बनाना। ये सुनकर टीना बहुत खुश हुई। फिर उसके मन में एक विचार आया। अगर आप सब बुरा न मानो तो मैं घर के बाहर आलू टिक्की चाट का ठेला खोलना चाहती हूँ। इससे मैं घर देखने के साथ साथ कुछ काम भी कर लूंगी। क्या आप मेरी मदद करेंगे? ये तो बहुत अच्छा विचार है, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। मनोज और ममता बाजार जाकर जरूरी सामान ले आए। टीना ने कई तरह के मसाले बनाकर उनको भुना और आलू में मिलाकर उसकी टिक्की बनाकर चाट तैयार कर ली, जिसमें उसने दही, चाट, पापड़ी सब मिला दिया। फिर रौनक ने आस पड़ोस में प्रचार करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसके पास कुछ ग्राहक आए। आलू टिक्की चाट खाते ही वो सब बड़े खुश हुए। अरे वाह, क्या स्वाद है भाई! इससे पहले इतनी स्वादिष्ट आलू टिक्की चाट तो मैंने कभी भी नहीं खाई। आहा! और साफ सफाई तो देखो कितनी रखी है इसने। वाह वाह, लाजवाब! अब ग्राहकों को उसकी चाट काफी पसंद आने लगी। कुछ ही दिनों में उसके पास लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गई। अब टीना अकेले ठेला नहीं संभाल पा रही थी, इसलिए मनोज, ममता और रौनक भी उनकी मदद करने लगे। उन तीनों ने मजदूरी का काम छोड़ दिया। अब उनके पास अंधाधुंध भीड़ लगने लगी। जितना वो तीनों 10 दिन में मजदूरी करके कमाते थे, उतना तो ठेले पर एक दिन में कमाने लगे। अब वो सब बहुत खुश थे। लोग दूर दूर से उनके पास चाट खाने आते थे। हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमें ये लक्ष्मी मिली। कुछ ही सालों में उनका हुलिया बदल गया। उन्होंने बड़ा घर ले लिया, खुद की बड़ी दुकान खोल ली। उधर सुलोचना के पति ने दूसरी शादी कर ली और सुलोचना को घर से भगा दिया। सुलोचना अब सड़कों पर भीख मांगने लगी। एक रोज उसे बड़ी तेज भूख लगी थी। वो मांगते मांगते टीना की दुकान पर पहुंची। मुझे कुछ खाने को दे दो,
मुझे बहुत तेज भूख लगी है। बुआ, आपकी ये हालत कैसे हो गई? टीना, तू, ये दुकान तेरी है? तभी ममता ने अंदाजे से उसे पहचान लिया और बोली, बहन, बुरे समय में हमें परेशान आदमी की मदद करनी चाहिए, ना कि उसे सताना चाहिए। आपने टीना को सताया, इसलिए आपको ये फल मिला और टीना को उसकी करनी का फल। मुझे माफ कर दो टीना बेटी, मैंने तुम्हारी रिश्तेदार होकर तुम्हारे साथ ऐसा किया। शायद इसलिए ऊपर वाले ने मुझे आज तक संतान सुख नहीं दिया और मेरे पति ने दूसरी शादी करके मुझे घर से निकाल दिया। सुलोचना को टीना ने माफ कर दिया। अब वो भी उसी की दुकान में काम करने लगी। अब सब टीना को खूब प्यार करते। बहुत कम उम्र में ही उसने खूब तरक्की कर ली थी। हर जगह वो आलू टिक्की चाट वाली के नाम से मशहूर हो गई। सरदार कुलजीत सिंह ने मैगी बर्गर का काम ठेले से शुरू किया और आज उनकी एक बड़ी दुकान है जहां लोग दूर दूर से मैगी बर्गर खाने आते हैं। सत श्री अकाल सरदार जी, जरा 6 बर्गर पैक कर देना। ओ सत श्री अकाल बाबूजी, ओ बस 10 मिनट लगेंगे। और रंजीत पुत्र, ओ जरा इधर तो आ भाई। जी बाबूजी। ओ कहाँ जा रहा तू है? वो 2 कमीजें सिलने दी हुई थी, वही उठा कर ला रहा हूँ। और ठीक है, जा लेकर आ। सरदार जी, रंजीत अब काफी समझदार हो गया है। दुकान पर बैठ जाता है तो आपको भी सहारा रहता है। और जी और क्या, आगे इसी ने दुकान संभालनी है। कुलजीत की दुकान बहुत पुरानी थी। शहर का बच्चा बच्चा सरदार जी मैगी वाले कौन है जानता था। रंजीत कुलजीत का इकलौता बेटा था। कुलजीत और उसकी पत्नी कुलविंदर का मन था कि 2 साल के अंदर रंजीत की शादी कर देंगे। आप सही कह रहे हो, मेरे भी बड़े अरमान हैं अपनी बहू को देखने के। लखबीर भाई साहब की बेटी सिमरन देखने में सुंदर है। हाँ तो ठीक है, कल बात करते हैं लखबीर से इस बारे में, है जी। कुलजीत खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह कुलविंदर चाय लेकर आती है। सुनो जी, ये लो चाय, आपकी पसंद की अदरक वाली कड़क चाय है। मैं सोच रही थी शाम को आप दुकान से जल्दी आ जाना, फिर गुरुद्वारे चलेंगे। बड़े दिन हो गए एक साथ कहीं गए हुए। अरे इतनी गहरी नींद में सो रहे हो, दुकान नहीं जाना क्या? कुलविंदर कुलजीत को आवाज लगाती है पर उसमें तो कोई हरकत ही नहीं थी। रंजीत जल्दी आ, देख तेरे बाबूजी कुछ बोल नहीं रहे। बाबूजी माँ रुको, मैं पड़ोस वाले अंकल को बुलाकर लाता हूँ, वो डॉक्टर हैं। कुलजीत को रात में सोते समय हार्ट अटैक आया था। अब वो इस दुनिया में नहीं था। लोग अफसोस करने आ रहे थे। अचानक से दुख ने घेर लिया। कुलजीत ने बहुत मेहनत करके अपने छोटे से मैगी बर्गर के ठेले को एक बड़ी दुकान में बदला था, पर अब वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस दुनिया से चला गया। रंजीत के ऊपर दुकान की सारी जिम्मेदारी आ गई, पर सरदार जी मैगी बर्गर वाले की दुकान तो कुलजीत के कारण चलती थी। लोगों को अब मैगी बर्गर में वो स्वाद नहीं दिखता था जो कुलजीत के हाथों में था। नहीं भाई नहीं, ये वो स्वाद है ही नहीं जो सरदार जी के हाथों में हुआ करता था। बिल्कुल भाई साहब, सरदार जी के बनाए मैगी बर्गर पहले मैं दुकान से घर जाते हुए जरूर पैक करवा कर ले जाता था, पर अब नहीं। मैं एक बर्गर खाकर देख चुका हूँ, न मिर्च न मसाले, वो स्वाद ही अलग था भाई। धीरे धीरे रंजीत का काम खत्म होता चला गया। कुलजीत ने कुछ कमेटी और बैंक के लोन चुकाने थे, कमाई थी नहीं। रंजीत किश्त भर नहीं पाया और ये नौबत आ गई कि सरदार जी मैगी बर्गर वाली दुकान रंजीत को बेचनी पड़ी। सब कुछ खत्म हो गया। रंजीत अपनी माँ कुलविंदर की गोद में ऐसे सिर रख कर रोया जैसे एक छोटा सा बच्चा। मम्मी, मैं कुछ नहीं कर पाया। बाबूजी की मेहनत से किए काम, उनके नाम को मैंने कुछ ही महीनों में खत्म कर दिया। मैं बाबूजी के हाथों जैसा स्वाद नहीं ला पाया। मैं कुछ नहीं कर पाया मम्मी जी। रंजीत पुत्र, वाहे गुरु ते विश्वास रख, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी, आपके हाथों में जो सोने के कड़े थे वो कहाँ गए? वो पुत्र, मुझे ना हाथों में कस्से हो गए थे, तब भी उतार कर रख दिए। मम्मी, आप ठीक से झूठ भी नहीं बोल पाते। मुझे पता है आपने उधार चुकाने और घर खर्च के लिए ही अपने कड़े बेच दिए। मैं कुछ कर नहीं पा रहा। बाबूजी, आपके बिना मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ। रंजीत अपने कमरे में पलंग पर जाकर लेटता है और अपने बाबूजी को याद करता है। नींद में रंजीत को कुलजीत की आत्मा दिखाई देती है। बाबूजी, आपके बिना तो मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। रंजीत, ओ मेरे शेर पुत्र, तू घबरा ना है, मैं तो हमेशा ही तेरे साथ हूँ। तू हिम्मत मत हार। तू मैगी बर्गर का ठेला फिर से शुरू कर। तेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी भाई। तेरे बर्गर में वही स्वाद आएगा जो मेरे हाथों में था। उठ पुत्र, उठ मेरे शेरा। रंजीत सपने से उठ जाता है।
उसके सामने अपने बाबूजी का चेहरा अभी भी घूम रहा था, पर उसकी परेशानी थी कि काम को दोबारा शुरू करने के लिए पैसे कहां से लाए। रंजीत के पास मोटरसाइकिल थी, उसने अपनी मोटरसाइकिल बेच दी और उन पैसों से उसने अपने पापा की याद में फिर से मैगी बर्गर का ठेला खोला, सरदार जी मैगी बर्गर वाले। शायद पिता के आशीर्वाद से रंजीत के हाथों में वही स्वाद आने लगा जो उसके पिता के हाथों में था। ग्राहक फिर से रंजीत के ठेले पर आने लगे। रंजीत अपने पिता को दिल से धन्यवाद देता है कि आज उनके आशीर्वाद से उसका ठेला फिर से चल पड़ा था। एक दिन रंजीत ठेले पर बर्गर बना रहा था तो उसके ठेले पर एक भूखा गरीब आदमी आता है। भैया जी, बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। मैं बहुत से लोगों के पास गया पर किसी ने भी मुझे कुछ खाने को नहीं दिया। सबने मेरे से पैसे मांगे पर मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं भैया, आप अभी रुको, मैं आपके लिए 2 बर्गर बना देता हूँ। पैसों की कोई बात नहीं, आप ना भी दो तो भी चलेगा, बस आप पेट भर के खाओ। सचमुच बर्गर तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने सुना है तुम्हारे पिताजी के हाथों में भी यही स्वाद था। हाँ भैया, पर अब मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है। उनका आशीर्वाद लेकर ही मैंने अपना ये ठेला फिर से लगाया है। रंजीत ना जाने उस गरीब आदमी के सामने अपना सारा दुख कह देता है, जिसे सुनकर वो गरीब आदमी भावुक हो जाता है। देखना, एक दिन तुम फिर से इस ठेले को दुकान तक पहुंचा कर ही रहोगे। मेहनत में बहुत ताकत होती है, क्योंकि मैं तुम्हारी कहानी दुनिया तक पहुंचाऊंगा। ये सोशल मीडिया का जमाना है, मैं तुम्हारी वीडियो को लोगों तक पहुंचाऊंगा। देखना, लोग तुम्हारे ठेले पर ये मैगी बर्गर खाने जरूर आएंगे। सरदार जी का मैगी बर्गर का ठेला बहुत ही जल्दी फिर से प्रसिद्ध हो जाएगा। अचानक गरीब आदमी एक गाड़ी के पास जाता है और अपनी गाड़ी में से कैमरा और ट्राइपॉड निकाल कर लाता है। सच में वो एक फूड ब्लॉगर था जो गरीब बनकर सबके पास गया था, पर सबने उसे गरीब समझकर दुत्कार दिया। रंजीत ने उसे मैगी बर्गर मुफ्त में खिलाया। भैया माफ करना, मुझे ये सब नाटक करना पड़ा। मैं सच में एक फूड ब्लॉगर हूँ और सोशल मीडिया पर आप जैसे लोगों की ही वीडियो डालता हूँ ताकि आपका काम चल सके। अब आपका भी वीडियो मेरी सोशल मीडिया साइट पर डलेगा। वो व्यक्ति तो मानो रंजीत के लिए कोई भगवान का रूप बनकर आया था। रंजीत का वीडियो सोशल मीडिया पर हिट हो गया और बहुत लोग उसके ठेले पर मैगी बर्गर खाने आने लगे। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। रंजीत के पिता के आशीर्वाद से रंजीत ने अपनी मैगी बर्गर की दुकान फिर से खोल ली। सिमरन से रंजीत की शादी हो गई। आज वो अपनी माँ और पत्नी सिमरन के साथ खुशी खुशी रहता है और अपने पिता की याद में हर महीने में एक दिन गरीबों को मुफ्त में मैगी बर्गर खिलाता है।